स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। तो चलिए आज हम पहले एग्जाम्पल हमने 5 तक हल कर लिए थे, आज हम हल करने वाले हैं 6 से। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6 क्या दे रखा है आइए हम हल करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 6 दे रखा है, एग्जाम्पल 6 क्या दे रखा है, कोट इनवर्स 1/x² - 1 और जो यहाँ पर x है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहना चाहता है, ये यहाँ कहना ये चाहता है कि आप इसका मान निकालिए थीटा का। ठीक है, थीटा में मान रखिए, आप आगे इसको हल करना है। ठीक है, ये दे रखा है, इसके आगे क्या करना है आप सिंपल वे में समझिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें ये ध्यान लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां से बन सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पे ये कर लेते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ, ये कोड है। ठीक है, छोड़िए इसे, आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है। तो यहां हम मान लेते माना x = sec थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि इस पे अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जा रहा है, कोट इनवर्स 1/sec² थीटा -1। ठीक है, अब आप यहां देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपने छोटी क्लासों में, हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर में आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये बन रहा है sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर रूट लगा है तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, ये हो गया tan थीटा का मान हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना रहता है इन सवालों में। कोट इनवर्स हो गया, ठीक है, और यहां पर हो गया 1/tan थीटा। अब आप जानते हैं इसका सिंपल सा मेथड है कि जो फॉर्मूले बनते जाएं उनको आप खोलते जाइए और आपका क्वेश्चन हल होता जाएगा। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं 1/tan थीटा है। अब 1/tan थीटा किसका होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, कोट थीटा = आपने पढ़ा होगा 1/tan थीटा। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूलों को मिला के ये बड़े फॉर्मूले बनते हैं, ये बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हल करना है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, कोट इनवर्स इंटू कोट थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कोट से कोट कट रहा है। ठीक है, काट दिया, अब इक्वल में बचा थीटा। ठीक है, थीटा बच गया। आप देख रहे होंगे हमने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, बस सिर्फ फॉर्मूलों को हल करते हुए आगे, बस थीटा आ गया। अब थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, यहां से अगर थीटा के स्थान पर मान रखें तो हो जाएगा sec इनवर्स x। तो यहां पर आप थीटा के स्थान पर मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स x। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, बस कुछ भी नहीं किया मैंने अपनी तरफ से, सिर्फ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चला बस। ठीक है, ऐसे ही आपको चलना है। अब अगला क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 दे रखा है यहां पर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² = tan इनवर्स 3x - x³ /1 - 3x²। और यहां पर आपको बता रखा है कि जो मोड x है वो बड़ा है मोड x है वो छोटा है 1/√3 से। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। तो आप यहां क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें जहां आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा हो आप वहां पर उसका मान रख दीजिए बस। अब आप क्या करिए, यहां पर मान लीजिए, माना थीटा, आप मान लीजिए माना x = tan थीटा। ठीक है, तो थीटा = क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में चला जाएगा, अपॉन में उधर, तो थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करते हैं, इधर भी फॉर्मूला लग सकता है, इधर भी फॉर्मूला लग सकता है। आप क्या कीजिए, सबसे सिंपल आपको मेथड पड़ेगा, आप इधर का हल कर लीजिए। ठीक है, या इधर का हल कर लीजिए, कोई भी हल कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। मैं आपको
चाहे ये वाला सोल्व करके दिखा देता हूँ, चाहे वो वाला। ये तो बुक में दे रखा है इसको, ठीक है, इसलिए मैं इसे नहीं करा रहा हूँ, ये आप वहां पे समझ लीजिएगा। बाकी मैं इस वाले को हल करा रहा हूँ ताकि आप और अच्छे समझ जाएं। इसको आप x मान लीजिए, ठीक है, इस टर्म को x, इस टर्म को आप y मान लीजिए, ठीक है, और फॉर्मूले में रख दीजिए। तो होता है फॉर्मूला आपका tan इनवर्स, x के स्थान पर x का मान x हो गया, प्लस y के स्थान पर y का मान अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई होता है, तो x यहां आ गया, ओके गाइस, और इंटू में यहां इंटू का साइन लगा दीजिए, और ये आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहां क्या कीजिए, अब आप यहां ये कर सकते हैं कि tan इनवर्स इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक है, तिरछी गुणा कर दीजिए, और तिरछी गुणा कर दीजिए, लेकिन एलसीएम ये लीजिए, जैसे एलसीएम आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अब यहाँ क्यूब आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब मिलके ये हो गया, और इधर हो जाएगा प्लस 2x, ओके गाइस, ये हो गया। अब अपॉन में जो है उसको भी ऐसे कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपॉन में इसे ले लीजिए, एलसीएम ये हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां tan इनवर्स, यहां पर x है, यहां 2x है, तो समान घात है तो घट जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा, सॉरी समान घात है तो यहां जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहां हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा आपका, आप देख रहे इससे ये कट रहा है, काट दीजिए, और ये हो गया माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन। अब आप यहां देख रहे होंगे कि ये यहां 1 है, 1 लिख दीजिए, और ये माइनस के हैं दोनों, तो ये माइनस माइनस और x समान घात के हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है आपका। तो आप यहां देख रहे होंगे कि आपका जो ये टर्म आया और ये टर्म दोनों सेम आए हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल विधि है, ये हो गया आपका प्रूफ। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। तो आप इस क्वेश्चनों को किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे आप राइट साइड उठा लीजिए, चाहे आप लेफ्ट साइड उठा लीजिए। आपको करना क्या है कि जो गुणधर्म प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं उनको याद रखना है बस, ठीक है। देखिए हमने इसको अपने मेथड से कितना सिंपली हट कर दिया। बुक में इस मेथड से कराया थोड़ा और लंबा है, लेकिन इससे बिल्कुल सिंपली है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या देखा है, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 दे रखा है कोज, ठीक है, कोज है यहाँ पर, और यहाँ देखा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, और इजिकल टू में आपसे और क्या रखा है आपको कि मोड एक्स बड़ा है 1 से, ठीक है। आपको कॉन्सेंट्रेट यहां रखना है, ठीक है। आपको मैंने जो प्रॉपर्टीज बता रखी थी वो आपने नोट कर ली होगी, अगर नोट नहीं की है तो आप दोबारा से उसे देख सकते हैं बुक में भी, ठीक है। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टीज थी चौथे नंबर पे, चौथे नंबर का तीसरा पार्ट था, ठीक है। और उसमें क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई अपॉन 2, यही दे रखा है ना। बस अंतर ये है कि सेक को आगे लिख दिया है, कोसेक को पीछे लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क तभी पड़ता है जब यहाँ माइनस होता, ठीक है, और उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं, अभी कोई फर्क नहीं है। तो आप इसके स्थान पर पाई अपॉन 2 रख सकते हैं, कोस पाई अपॉन 2, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि कोस पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है। तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको फॉर्मूले याद हैं चैप्टर के, तो ऐसे ही सिंपल वे में आप सवाल हल कर देंगे, नहीं तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आज के लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो या नोटिफिकेशन आए आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद।